आप देख रहे हैं पूर्वांचल। अपोस्टोलिक क्रिश्चियन असेंबली गोरखपुर मिनिस्ट्रीज पादरी बेनी जॉर्ज एसीए चर्च करीम नगर की ओर से एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। उनकी मांग थी कि 7 सितंबर दिन रविवार की पूजा सेवा के दौरान एक समूह ने गैरकानूनी तरीके से हमारे चर्च परिसर में प्रवेश किया, प्रार्थना सभा में बाधा डाली, नारे लगाए और सभा में दहशत फैला दी। उन्होंने जानबूझकर हमारे पूजा स्थल का अपमान किया और एक शांतिपूर्ण धार्मिक सभा में खलल डाला। जिला अधिकारी महोदय से मिलने के लिए अपने विशेष कुछ मांगों को लेकर के अभी बीते दिनों में पिछले रविवार को कुछ अराजक तत्व जो है अपनी सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, सस्ती लोकप्रियता राजनीति में पाने के लिए वो लोग हमारा एक अनारालय है वहाँ पे करीम नगर पड़ता है। करीम नगर आपका स्पोर्ट्स कॉलेज रोड पे पड़ता है और वो चर्च लगभग जो है 30 से 35 साल पुराना है। और जब उस एरिया का डेवलपमेंट नहीं हुआ था उस समय से वो चर्च वहाँ पे है और वहाँ पे सेवा करता आ रहा है। आज तो बहुत डेवलप हो गया है, लेकिन उस समय जंगल हुआ करता था और उस समय से जो हमारे पादरी साहब थे उन्होंने वहाँ पे सेवा शुरू की और 35 साल से रजिस्टर्ड चर्च है वो, और शहरी इलाकों में ये चर्च पड़ता है। सबसे बड़ी बात जो हमने मार्क किया, माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो हैं, जो मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के और जिनका गृह जनपद गोरखपुर है, इस गृह जनपद में पिछले 8.5 सालों से शहरी इलाकों में कोई भी इस तरह की घटना नहीं घटी है जिससे हमें कभी आवाज़ उठाना पड़े। लेकिन कुछ नेता अपनी सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ये इस तरह की घटना करने चर्च पे चढ़े थे। उनकी संख्या महज 4 से 5 थी और वो पहुंच करके महिलाओं के साथ भी अभद्रता किया। जब स्थानीय लोगों को भी खबर पहुंची कि इस तरह की घटना चर्च के अंदर हो रही है तो आपको मैं बताना चाहता हूँ बड़े पैमाने में स्थानीय लोग भी वहाँ मौजूद हो गए और मौजूद होकर के मसीह समाज के साथ खड़े हो गए और उन लोगों ने पुरजोर विरोध किया कि आप क्यों ऐसे करने आए हैं, ये चर्च तो बहुत पुराना है और यहाँ से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और आप इस तरीके से यहाँ पे खरबंधन पहला करने आए हैं आप लोग यहाँ पे। उसके बाद प्रशासन पहुँची वहाँ पे, किसी तरीके से समझा बुझा करके दोनों पक्षों को उनको भेजा गया। प्रशासन थोड़ी सख्त हुई और प्रशासन का धन्यवाद भी देते हैं कि उन्होंने बहुत सहयोग किया कि जिसकी वजह से कोई भी ऐसी बात नहीं वहाँ पर घटी। तो आज आश्वासन सर से मिला है कि ठीक है, क्योंकि वो लोग धमकी देके गए हैं कि हम लोग अगले संडे आएंगे और आ करके हम लोग वहाँ पे उपद्रव पैदा करेंगे। तो जा रहा था कि वहाँ पे धन परिवर्तन कराया जा रहा है, ऐसी कोई भी घटना नहीं है। वहाँ पे मीडिया के साथी भी पहुँचे थे उस समय, उन लोगों ने भी कई लोगों से पूछताछ किया। सभी लोगों ने कहा कि हम अपनी इच्छा से आते हैं, हम अगर मंदिर जाना चाहें, आज की डेट में मस्जिद जाना चाहें तो कौन रोक सकता है। हमारी आस्था अगर मंदिर पे आ जाए या हमारी आस्था अगर मस्जिद पे आ जाए तो कौन रोक सकता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अयोध्या मंदिर के जिक्र अगर मैं करता हूँ, ये एक बड़ी प्रदेश की एक बड़ा चर्चित जगह है अयोध्या मंदिर का जब निर्माण होने लगा, जब फैसला आ गया कोर्ट का, फैसले के बाद गोरखपुर के ही एक स्थानीय व्यक्ति ने 12 लाख रुपए से मदद करने का काम जो है अयोध्या मंदिर का किया था। तो ये लोगों की अपनी आस्था है, अपनी खुशी है, जिसको जो पड़ता है अपना करता है, जहाँ जिसको समझ में आता है वहाँ पे करता है, तो इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। कहा ये जा रहा था कि बहला फुसला कर घर पर प्रशासन ने भी सभी लोगों से पूछताछ की पहुँच करके वहाँ पे। उसके साथ साथ वहाँ पे पत्रकार महोदय कुछ पहुँचे थे, उन लोगों ने भी पूछताछ की। सभी लोगों ने एकजुट होकर ये बोला, स्थानीय लोग भी गाँव के आ गए थे, वहाँ के अगल बगल के लोग इकट्ठा हो गए, कई महिलाएं अगल बगल से भी आ गई जो है क्रिश्चियन नहीं थे, लेकिन वो लोग आकर के पादरी साहब के पक्ष में खड़े हो गए वहाँ पे। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई बात यहाँ पे नहीं है। क्या हिंदू संगठन के ऊपर मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा क्या? देखिए, हमारा ईसाई समुदाय शांतिप्रिय समुदाय है। हम लोग कोई भी ऐसा काम किसी के विरुद्ध में नहीं करते हैं जिससे मैसेज खराब जाए। हमारा हमेशा से एक क्रिश्चियन समाज का एकता और शांति का एक संदेश हम लोगों ने देश में फैलाया है। हम लोगों ने शिक्षा को बढ़ावा दिया इस देश में, हम लोगों ने स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया है, हम लोगों ने केवल सेवा किया इस देश में। लेकिन बहुत दुख होता है, कुछ ऐसे चंद लोग जो हैं, सब लोग ऐसे नहीं है, बहुत से उस दिन की घटना पे कई लोग जो पादरी साहब के साथ खड़े हुए, तमाम अगल बगल के लोग उसके बाद भी, घटना के बाद भी लगातार आ रहे पादरी साहब के साथ, तो वो भी हिंदू हैं। वो लोग कह रहे पादरी साहब हमारी आस्था अपने धर्म में, आपकी आस्था आपके धर्म में, लेकिन आपके साथ गलत होगा तो हम लोग पूरे आपके साथ मजबूती से खड़े हैं। क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग ये करते हैं, जिन साथियों ने इस तरीके से काम करने का प्रयास किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, आज तक 8.5 साल के कार्यकाल में इस तरीके से शहरी इलाकों में घटना नहीं हुआ था। इस तरीके से मेरा आपके माध्यम से भी मांग है कि वो ऐसा काम ना करें। प्रशासन से मांग करता हूं कि उनसे समझा लें। हमें कोई कार्रवाई ऐसा हम लोगों ने अभी मांग नहीं किया है,
हम लोगों ने बस अपने शांतिप्रिय तरीके से आराधना करने की ही मांग की रखी है, यहाँ पे खासकर प्रोटेक्शन मांगा है, बस इसके लिए मांग किया है। तो इसलिए हम लोग बस शांति चाहते हैं, और अगर शांति मिल जाएगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि अगर शांति नहीं मिलती है तो ईसाई समुदाय के तमाम चर्चेज में इस बात को लेकर आक्रोश आ चुका है, और आने वाले समय पे इसको लेकर के हम लोग चाहे सड़क पे संघर्ष करना पड़े, चाहे सदन में आवाज़ उठवाना पड़े, उसके लिए हम लोग तैयार बैठे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चर्चिल अधिकारी, मैं समाज सेवक हूँ ईसाई समुदाय का।